अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम चिलास मैकेनिक की शॉप। स्टोरी वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर इन शॉर्ट में बताई जाए तो वसीम भाई की क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें फारग हो चुकी थी। रात को हम लोग बड़ी मुश्किल से चिलास पहुँचे। बाउंसर टॉप से नीचे आते हुए क्लच प्लेटें प्रेशर प्लेटें फारग हो गई। वापस नीचे पहुँचे, बड़ी मुश्किल से पाउंड लगा कर वसीम भाई को पहुँचाया होटल और हम आके सो गए। अब सुबह उठे हैं, चिलास में बाइक की प्रॉपर हर चीज़ ओके करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोगों ने आगे जो है वो निकलना है अस्तोर के लिए। इस वक्त थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, कल रात को आए थे और बस ये मसला था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा लेट निकलेंगे, 1-2 बजे निकलेंगे और फिर जाके अस्तोर रुकेंगे। सो अ बैड एक्सपीरियंस, अ बैड थिंग हमारे साथ जो हुई वो ये हुई है और लैपटॉप ही थोड़ा सा मसला कर रहा है। सो अभी जब वसीम भाई की बाइक सही करा रहे थे तो मैंने सोचा अपनी की भी थोड़ी सी सर्विस वगैरह करवा दूँ। अभी इसकी जो है क्या कहते हैं चेन कवर वगैरह सारी चीज़ें ओके करवा रहे हैं ताकि एक दो सेट हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे निकलेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी गर्मी है, चला से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बस अभी अब्दुल्ला की बाइक की थोड़ी सी सेटिंग रहती है, मेरी बाइक की थोड़ी सी सेटिंग रहती है एंड देन हम लोग इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। अब्दुल्ला होटल में मैं मुबशर और वसीम भाई हम तीनों बाइक यहाँ लेकर आए हुए हैं। एक दफ़ा सर्विस भी करवा लेंगे और बेस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं थी कौन सी जब सही हो रही थी। हाँ यार, बाइक्स हम लोगों के अब रेडी हो चुके हैं और 4 बज गए हैं, लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और आज हम लोगों को हर हाल में जो है वो अस्तौर पहुंचना है। इन लोगों का ये प्लान था कि आज रात यहीं स्टे करें। नहीं भाई, गर्मी बड़ी, लेकिन ना गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग हर हाल में जो है वो अस्तौर जाएंगे। पैकिंग सारी हो चुकी है, अभी बस निकलना है। टाइम जाए कि बगैर वसीम भाई निकले और यहाँ पे लाइट भी चली गई है। डन है जी, निकलो। ये देखो ज़रा हाल, देखो ज़रा इसका क्या हुआ है। सही ना करिए खुद को। हो जाऊंगा। एक दफ़ा बस फ्यूलिंग करवा लें, फ्यूलिंग करवाने के बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग लीव करेंगे। फुल कर दें, थोड़ा सा ऊपर रखिए ना, वो प्रेशर ऊपर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो अब आज का जो दिन है वो हमारा सारा जो है बाइक की मेंटेनेंस पे लगा। वसीम भाई की क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें बिल्कुल फारग हो चुकी थी, सिर्फ क्लच प्लेटें। हुआ कुछ ऐसे कि जब हम नूरी टॉप से वापस आ रहे थे तो एवरीथिंग वाज गुड, कोई मसला परेशानी नहीं थी, हम लोग चल कर आके निकल गए। वसीम भाई को मुबशिर साहब ने जो है वो एक चीज़ ये बताई थी कि जब आप उतर रहे होते हैं ना उतराई में, आपने ना गियर में बाइक डाल देनी है और उसको जाने देना है, ठीक है, ऑफ करके, ठीक है। और अगर बहुत तेज़ हो रही है फिर भी हल्की सी ब्रेक दबा देनी है। अब ये बात उसने क्लियर कट वसीम भाई को बताई नहीं थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि बाबूसर टॉप हम बिल्कुल सही पहुँचे। बाबूसर टॉप पहुंचने के बाद हुआ कुछ ऐसे कि वसीम उतराई वहां से बहुत ज़्यादा, ठीक है। वसीम भाई ने गियर डाला, बाइक को उतराई में छोड़ दिया। बाइक को उतराई में छोड़ने के बाद वसीम भाई ने ब्रेकिंग के बजाय क्लचिंग शुरू कर दी। दिस इज़ द रीज़न कि वसीम भाई की क्लच प्लेटें जो हैं वो उड़ गई। फिर रात को हम वहाँ पहुँचे, रास्ते में ही हमें पता लग गया, अब चिलास 20 किलोमीटर था, तो
फिर हम लोगों ने क्या किया जी, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है वो बाइक को फ़ोन लगा के वसीम भाई की बाइक किसी तरह हम चलास पहुंचा दें, रात को सो जाएं और सुबह जो है फिर हम उठ कर बाइक का काम करवाएं और फिर हम अपना सफ़र जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने वैसा ही किया। सुबह उठे थे, सारा दिन लगा के बाइक का काम करवाया। बाइक का काम करवाने के बाद हम लोगों ने क्या किया जी, आए, रेडी हुए और अभी हम लोग निकल रहे हैं टूवर्ड्स अस्तोर। वैसे हमारा ये प्लान था कि आज अस्तोर देवसाई ये सारा करके हम स्कर्दू पहुंचेंगे, बट ये हमारा प्लान था ना, सेम अगेन वही बात मैं करना चाहूँगा कि ये था हमारा प्लान। ठीक है, और अल्लाह का प्लान ये था नहीं भाई आज आप चलास में ही स्टे करेंगे। उस वजह से फिर हम लोगों ने, मैंने अपनी बाइक की भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हिल चुल गई थी। ये देखें अभी तक ये भी गंदा है, इसको भी साफ़ नहीं करवाया। ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन नहीं अच्छा ये सीधा है। इसको टाइट करवाया। लाइट्स मेरी चलना बंद हो गई थी, वो ठीक करवाई। तो ये सारी चीज़ें कल के दिन में हुई हमारे साथ नूरी टॉप क्रॉस करने के बाद। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब हम नूरी टॉप कर रहे थे तब कोई ऐसा मसला सामने नहीं आया। अगर तब आ जाता तो शायद हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मसला बन सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अब सब ठीक है। छोटी सी आजमाइश आई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो चुका है और अब हम अच्छे से अपना सफ़र आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आगे भी हमारा सफ़र अच्छे से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सो लेट मी टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट जो आपको ट्रैवल में बहुत हेल्प करेगा। तो बात यह है कि आप कभी भी पहाड़ों में ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या प्लेन रोड पर बाइक चला रहे हैं, इन कंडीशंस में आपको कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होगा। यहाँ पर दो केसेस होते हैं हमारे पास, या तो आप उतराई उतर रहे होते हैं या तो आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं। इन दो कंडीशंस में जिन चीज़ों को आपने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस करना है वो है आपकी बाइक की क्लच प्लेट और आपकी बाइक का क्लच। अगर हम बात करें चढ़ाई के केस की, तो जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो आपने क्लच पर ज़्यादा जोर नहीं देना, यानी कि क्लच को हाफ पकड़कर ज़्यादा रेस नहीं देनी। ऐसा करने से आपकी बाइक की क्लच प्लेट किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है। आपने कोशिश करनी है कि रेस पर ही बाइक को उठाएं, रेस पर ही बाइक को चढ़ाई की तरफ चढ़ाएं। क्लच का यूज़ आपने सिर्फ और सिर्फ गियर शिफ्टिंग के टाइम करना है और उस टाइम आप क्लच को यूज़ कर सकते हैं जिस टाइम आपको ये लगे कि अब आपकी बाइक बिल्कुल रुकने वाली है या रुक चुकी है, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेस की मदद से आप अपनी बाइक को चढ़ाई पर नहीं चढ़ा सकते। इस तरह करने से आपकी बाइक को चढ़ाई चढ़ने में ना ही इतना कोई बड़ा मसला पेश आएगा और आपकी बाइक सही सलामत आप मंजिल मकसूद पर पहुंच भी जाएंगे। और कोशिश करें कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं पहाड़ों में, तो आपने हर 20 से 25 किलोमीटर के बाद अपनी बाइक को 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है, जिसकी वजह से आपकी बाइक थोड़ा सा, आपका इंजन जो है वो ओवरहीट होने से बचेगा और आपका सफ़र और अच्छा और बेहतर गुजरेगा। और अगर बात की जाए उतराई की, तो बिल्कुल भी क्लच के भरोसे ना रहें, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। अगर तो आपने क्लच का ही यूज़ करना है तो बाइक को स्टार्ट करके ऑन रख के पहले गियर या दूसरे गियर में बाइक को छोड़ दें और उसको अपने हिसाब से जाने दें। उससे क्या होगा कि आपके जो पहले गियर की स्पीड मेंटेन है वही रहेगी और बाइक बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने बाइक को स्विच ऑफ करके फिर बाइक को गियर में डाला और उसके बाद बाइक को उतराई में छोड़ दिया और क्लच के थ्रू आपने बाइक को रोकने की कोशिश की, ब्रेकिंग ना की, इस वजह से आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और ये ख़तरनाक साबित होगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद आपकी जो क्लच प्लेटें हैं वो रगड़ के, उन पर रगड़ लग के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आपकी बाइक गियर में हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, वो ब्रेक नहीं लगाई और ना ही फिर वो उस तरीके से आपकी कंट्रोल में रहेगी जिस तरीके से आप चाहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट अपने अपने माइंड में रखने हैं, जिसकी वजह से कई हद तक आपकी ख्वारी बच सकती है। ये कुछ चीज़ें मैंने अपने सफ़र में सीखी और मैं अब वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको भी इस रिलेटेड कोई भी नॉलेज है, इन चीज़ों के रिलेटेड कोई भी नॉलेज है आपके जहन में, तो you can share in a comment section and yes, thank you so much for watching my this video. नेक्स्ट वीडियो में आपको पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, खुश रहें,
अल्लाह हाफिज़।